अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंडिकेट स्किल्स की तरफ से हम आप लोगों को शॉपिफ़ाई का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और शॉपिफ़ाई के इस लेक्चर में जो भी की पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, वो तमाम के तमाम की पॉइंट्स हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंट्रो होने वाला है। लेकिन ये जो आपका इंट्रो होगा, इसको आपने बेसिक लेवल से देखना है, किस तरह से आप शॉपिफ़ाई को लेकर चलेंगे। इस कोर्स के अंदर हम ना सिर्फ लोकल शॉपिफ़ाई स्टोर की डेवलपमेंट एंड क्रिएशन एंड कस्टमाइज़ेशन सीखेंगे, बल्कि साथ-साथ हम इंटरनेशनल स्टोर्स को भी देखेंगे कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट का या फिर अपना सेटअप पाकिस्तान में, गल्फ़ में या किसी यूके, यूएसए कंट्री में या किसी स्टेट में ओपन करना हो, तो क्या-क्या आपको स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लॉय करनी पड़ती हैं। सो वी मूव टुवर्ड्स अवर आउटलाइन। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे, जो पहली चीज़ें हम कवर करेंगे, उसमें आपका इंट्रो होगा कि शॉपिफ़ाई होता क्या है, ई-कॉमर्स का ओवरव्यू, कि अगर आपको नहीं पता कि शॉपिफ़ाई जो है वो आपको साइट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी साइट्स क्यों क्रिएट की जाती हैं? ई-कॉमर्स बिज़नेस को सेटअप करने के लिए क्रिएट की जाती हैं। शॉपिफ़ाई पे वर्किंग कैसे होती है? अगर आपने शॉपिफ़ाई को यूज़ करना है, तो क्या बेनिफिट्स हैं जो आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बता सकते हैं, या अगर आपने अपना काम स्टार्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप किस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं फाइनेंशियली। साथ ही साथ स्टोर को कैसे सेटअप किया जाता है, शॉपिफ़ाई पे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, स्टोर का नेम कैसे आपने चूज़ करना है जो एक डायनामिक नेम हो, आपका एसईओ फ्रेंडली हो, एक ऐसा नेम हो जो गूगल पर रैंक भी करे और आपका जो स्टोर है, वो एक स्पेसिफिक एंड कैटेगराइज़्ड लोकेशन के अंदर ऑडियंस को नज़र भी आए। आपने थीम्स को कैसे सिलेक्ट करना है, थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है, पेड थीम्स क्या होते हैं, क्रैक थीम्स क्या होते हैं, स्टोर की सेटिंग्स एंड उसकी प्रेफ़रेंसेस किस तरह से सेट करनी है, किस लोकेशन में स्टोर बनाना है, लोकेशन वाइज़ स्टोर को किस तरह से देखा जाता है, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करनी है, इनकी इमेजेस, इनकी डिस्क्रिप्शंस, इसमें एसईओ की कीवर्ड्स, टाइटल, प्राइस सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग कैसे मैनेज की जाती है, हम वो देखेंगे। एंड स्टेप 4 के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर्स और शिपिंग को मैनेज किया जाता है। ऑर्डर का जो मैनेजमेंट वर्क फ्लो है, ड्रॉप शिपिंग हो गया, व्हाइट लेबल हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया, इन तमाम कैटेगरीज़ में किस तरह का है। शिपिंग सेटअप फ्री अगर आप दे रहे हो तो किस तरह से देना है। अगर आप अपने क्लाइंट से ले रहे हैं, यानी कि ड्रॉप शिपर सप्लायर से ले रहे हैं, तो किस तरह से शिपिंग सेटअप बनाया जाता है। टैक्सेस एंड बिलिंग सेटअप आपने किस तरह से 0% तक लेकर आना है, ताकि आप किसी भी लोकेशन में काम करें तो आपको टैक्सेस बिल्कुल भी ना पे करने पड़े। डिज़ाइन एंड कस्टमाइज़ेशन किस तरह से स्टोर की थीम को कस्टमाइज़ करना है, शॉपिफ़ाई के थीम एडिटर को यूज़ कैसे करना है, ऐप्स और प्लगइन्स किस तरह से आपने इनरोल करने हैं, उनका यूज़ करना है, कस्टम फीचर्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाने हैं, डिफरेंट आपने किस तरह से इसके अंदर कस्टम लिक्विड्स कोड कैसे लगाने हैं, पेमेंट गेटवेज़ जो कि एक बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के लिए। पेपाल, स्ट्राइप हो गया, इस तरह से किस तरह इनेबल किया जाता है। पेमेंट सिक्योरिटी को हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। अगर आपने रिफंड्स वगैरह करने हैं ट्रांज़ैक्शंस को, तो आपने किस तरह से हैंडल करना है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और नेक्स्ट वन, स्टोर बन गया, प्रोडक्ट आ गई है, ईच एंड एवरीथिंग, स्टोर इज़ रेडी। अब हमने करनी है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, हमारा जो कोर्स होने वाला है ये शॉपिफ़ाई से रेलेवेंट होगा। और दूसरा कोर्स हमारा होगा डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हम पॉइंट नंबर 7 से आगे की चीज़ों को कवर अप करेंगे कि आपकी सेल्स किस तरह से जनरेट होती हैं फेसबुक पे ऐड लगाने से, टिकटॉक पर ऐड लगाने से, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाने से और अपने सोशल मीडिया को मोनेटाइज़ करने से। मोनेटाइज़ इन नॉट सेंस कि आपने उन प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अर्निंग करनी है, मोनेटाइज़ करना है, आपने अपने बिज़नेस को मोनेटाइज़ करना है, आपने अपने आप को सोशलाइज़ करना है, अपनी ऑडियंस बनानी है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे के स्टेप्स में सीखेंगे। ये जो स्टेप्स होने वाले हैं, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कवर होंगे। एसईओ की बेसिक्स क्या होती हैं शॉपिफ़ाई को, जब आप टाइटल सेट करते हो, मेटा टाइटल सेट करते हो, डिस्क्रिप्शन, तो उस वक़्त हम अपनी एसईओ की बहुत कीवर्ड्स को देख रहे होते हैं। तमाम चीज़ें आप सीखेंगे इस कोर्स में। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस क्या होते हैं, डिस्काउंट्स एंड कूपन्स एंड सेल्स कैंपेन आपने अपने स्टोर पे किस तरह से एक्टिवेट करनी है। और सेल्स को ट्रैक कैसे करना है कि आपके स्टोर पे आपको पता चले कि किस तरह से कब-कब सेल आई है, कौन से फोरम से आई है। अगर एक क्लाइंट ने आके ऑर्डर दिया है, तो वो फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम पे लगे हुए ऐड से आया है, टिकटॉक पे लगे हुए ऐड से आया है, ताकि हम उस फोरम की ऐड को चलता रहने दें। ये सारी चीज़ें हम इनसाइट्स, रिपोर्ट्स, एनालिसिस सब का सब हम अपने स्टोर पर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने स्टेप्स की तरफ चलते हैं, तो ऐप्स आ जाती हैं शॉपिफ़ाई में, किस तरह की हम ऐप्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐप्स को हम यूटिलाइज़ किस तरह से करते हैं, कौन सी ऐप्स
सेल्स में, एसईओ में, मार्केटिंग में हेल्प आउट करती हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अपने सोशल मीडिया की, अपनी फ़ेसबुक की, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, अपनी यूट्यूब चैनल की, अपने स्टोर के साथ, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, उनके तमाम सोशल मीडिया फ़ोरम्स होते हैं। किस तरह से हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरी मार्केट प्लेसेस पे उसको लेकर आ सकते हैं। अपने स्टोर पे बिकने वाली प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे जैसे कि दराज पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ओएलएक्स पे भी हम सेल कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें एंड डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो हर रीजन में एक अपनी मार्केट प्लेसेस होती हैं जिनको हम मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। किस तरह से आपने अपने स्टोर को अपडेट रखना है, ट्रबल शूट कॉमन इश्यूज़ कि अगर कोई इश्यू आपके स्टोर में आ जाता है, किस तरह से आपने उसे रिज़ॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट वन, अगर आपने किसी से कुछ समझ नहीं आ रही तो शॉपिफ़ाई सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हो। किस तरह से आप उनसे चैट कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट करके अपने चीज़ों को टैकल अप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन है आपका कि आपका ये बोनस मॉड्यूल होने वाला है जिसमें हम आपको शॉपिफ़ाई के लिक्विड बेसिक कस्टम लिक्विड सिखाएँगे, जिसे बेसिकली कोडिंग कहा जाता है। कस्टम लिक्विड्स आपको सिखाएँगे, बेसिक्स भी सिखाएँगे और एडवांस भी सिखाएँगे, जिससे आप शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज़ेशन विद द हेल्प ऑफ कोडिंग कर सकते हो। घबराने की बात नहीं है, अगर आप एक कोडर नहीं हो, आपने कोई 4-5 साल का कोडिंग का कोर्स नहीं किया, आपको सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल का कुछ नहीं पता, तो भी आप इस काम को ईज़िली कर सकते हो क्योंकि हमने कुछ नहीं करना, बने-बनाए कोड्स होंगे, कुछ कोड्स हम चैट जीपीटी से भी लिखवाएँगे। ठीक है? तो किस तरह से हम चैट जीपीटी की हेल्प से भी इसमें हम बहुत ज़्यादा एआई की हेल्प लेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, टाइटल लिखते हुए, मेटा टाइटल लिखते हुए, कोड्स लगाते हुए, तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, पिक्चर्स जनरेट करवाएँगे, बैनर्स बनवाएँगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का कोर्स होने वाला है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, तो आप लोग इस काम को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा सकते हो। थीम डेवलपमेंट में कुछ टिप्स होती हैं और शॉपिफ़ाई बिज़नेस को स्केल कैसे किया जा सकता है एज़ एन एजेंसी। अब बात रही कि क्या इस काम में स्कोप है या नहीं है? इस काम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप सबको पता है कि ई-कॉमर्स में लोग आ रहे हैं अपने हर हर कोई जिसकी भी एक फ़िज़िकल शॉप है, इवन वो ड्राई फ्रूट सेल कर रहा है, वो क्लॉथ सेल कर रहा है, वो ज्वेलरी सेल कर रहा है, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इवन अब तो फ्रूट्स के नेम से भी जो है वो स्टोर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। कि ऑनलाइन ग्रोसरी लोग डिलीवर करवा रहे हैं घरों में। तो आप लोग किसी भी बिज़नेस को ऑनलाइन सेटअप में लेकर आ सकते हो और उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हो। अगर आप फिज़िकली भी कर रहे हो और ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आपका प्रॉफ़िट डबल हो जाता है। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी इसको लेकर चल सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या किया जाए? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सिंपली कोर्स को अच्छे से सीखें। सीखने के बाद अपनी इस स्किल को यूटिलाइज़ करें और दूसरों को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप घर बैठे अपनी एजेंसी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजेंसी से क्या मुराद है, अपना कोई भी नेम रख सकते हो यूनिक सा और उसके बाद आप उस नेम के अंडर सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिफ़ाई स्टोर की क्रिएशन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करोगे। क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? फेसबुक पे एंड टिकटॉक पे आप अपने नेम से या अपनी एजेंसी का जो भी आप लोकल नेम यूज़ करेंगे, उससे आप अपना एक अकाउंट बनाएँगे और वहाँ पे जो भी आपने सीखी हैं चीज़ें कोर्स के दौरान, थोड़े-थोड़े क्लिप्स 1-1, 2-2 मिनट के क्लिप्स जैसे कि आपने नॉर्मली टिकटॉक पे और फेसबुक पे देखा भी होगा, उससे रेलेवेंट आप अपनी चीज़ें बनाओगे, वीडियोज़ बनाओगे, क्लिप्स बनाओगे और लोगों को गाइड करोगे और लोग खुद आपसे कमेंट बॉक्सेस में आके पूछेंगे, आप पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो आपको आपके कंटेंट से जानते होंगे। तो कंटेंट कहाँ से आएगा? ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, जब आप ये सारी सीखोगे, इन चीज़ों को जब आप डायरेक्ट इम्प्लाई करोगे, तो फिर आपका कंटेंट बनेगा जब आपको सब कुछ आता होगा। ऐसे नहीं है कि आपने इसको सीखने के बाद आपने हाथ में पेपर ले लिया जैसे-जैसे डिग्री कि अब मुझे जॉब चाहिए। आपके हाथ में होता है कि आप अपने क्लाइंट किस तरह से लेकर आ सकते हो। तो सिंपली आपने सिर्फ़ सीखना है, सीखने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप लेकर आनी है और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है, तो आप किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ़ इंट्रो बताया है, ये फर्स्ट क्लास थी कि इस फर्स्ट क्लास में हम किस-किस तरह की चीज़ों को सेटअप करेंगे। इंट्रो हो गया, स्टोर की सेटिंग, प्रोडक्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह अब सेकंड लेक्चर से हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से हमने इसे स्टार्ट लेना है। ये सिर्फ़ हमारा एक इंट्रो था और इंट्रो लेवल पे मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं।